ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 57। ये चर्चा किए थे कल। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभा सुखम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह सर्वत्र इसका तात्पर्य पढ़ चुके थे। हाँ। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge। इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति अच्छे तथा बुरे दोनों ही परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसका अर्थ ये है कि वो उन परिस्थितियों से होता हुआ से गुजरता हुआ हुए भी वो अपने जो वास्तविक कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत के, उसको छोड़ता नहीं, उसको ही फोकस करके करता रहता है। अनभिस्नेहस, कुछ शुभ प्राप्त करने के लिए उसका अफेक्शन। अनभिस्नेहस मतलब किसी भी प्रकार का अफेक्शन नहीं भौतिक तरीके से, शुभ और अशुभ दोनों ही परिस्थिति में। ना तो शुभ आने पे ना तो उसका गुणगान करता है, रिजॉइस करता है, इतना हृष्यति। और अशुभ होने पे न द्वेष्टि, ना तो ईर्ष्या का भावना रहता है, नफरत की भावना रहती है। क्योंकि उसका उद्देश्य तो कुछ और ही है। इट्स जस्ट लाइक कोई व्यक्ति जो ट्रैवलिंग कर रहा है। हाँ। तो कभी कभी गाड़ी में बैठा है तो कभी कठिनाई होती है ट्रैवलिंग करने में, कभी अच्छा रहता है। जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, मुंबई में जैसे लोकल ट्रेन है, ट्रैवल कर रहा है तो कभी सीट मिल जाती है बैठने के लिए और कभी नहीं मिलती है। तो जब सीट मिलती है बैठने के लिए तो उसको कंफर्टेबल लगता है, और जब सीट नहीं मिलती, खड़े हुए जाना पड़ता है तो अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये कंफर्टेबल लगना और अनकंफर्टेबल लगना, ये तो नेचुरल है, ये तो लगेगा ही। लेकिन वो हमेशा ट्रेन में ये सोच के नहीं चढ़ता है कि मुझे सीट मिलनी ही चाहिए। मतलब सीट मिल जाने पे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता है। उसको लगता है हाँ मिल गई, अच्छी बात है, चलो ठीक है, कंफर्टेबली चले जाएंगे। ये मेन उद्देश्य क्या रहता है, उसको जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना है वहां पे जाना इम्पोर्टेंट है। वहां पे जो लक्ष्य है, डेस्टिनी, वहां पे जाने का ज्यादा महत्व है उसके हृदय में। इसीलिए ट्रेन में चलते दौरान आधे घंटे 45 मिनट का जो भी सफर है, उसमें चलने के दौरान अगर सीट मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ओके, इट्स ओके, डेस्टिनेशन तक तो मैं पहुंच रहा हूँ ना, ये उसका भावना रहता है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित होता है, यानी जिसका डेस्टिनेशन
फिक्स है, लक्ष्य जिसने निर्धारित कर लिया है कि मेरा अल्टीमेट जो उद्देश्य है, लक्ष्य तो ये है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ऐसा लक्ष्य जिसका निर्धारित रहता है, तो उसके जीवन में अगर कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन आ गई, तो उसको लगता है ठीक है, अच्छी बात है, हाँ इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, कंफर्टेबली मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस करूंगा। और अगर कोई जो कठिन अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, दुख वाली स्थिति होती है, तो उसका भाव रहता है ओके, इट्स ओके, अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव तो कृष्ण को प्राप्त करना है। इट्स लाइक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन व्हेन ही लूजेस समवन और समथिंग, जब वो किसी को खो देता है या कुछ खो देता है, कुछ वस्तु खो देता है, तो उसको थोड़ा दुख लग सकता है, लगता है सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बिकॉज दैट्स नेचुरल इन मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ बट उसका ये फीलिंग रहता है, इट्स ओके, आफ्टर ऑल दैट वाज नॉट माय द दैट वाज नॉट माय गोल ऑफ लाइफ, वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं था। मेरा डेस्टिनेशन तो कृष्ण को प्राप्त करना है, वो मेरा डेस्टिनेशन। इट्स लाइक वही सेम एग्जांपल, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, तो अगर सीट मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो अल्टीमेटली मुझे तो डेस्टिनेशन तक ट्रेन लेके जा रही। तो लाइफ का जो जर्नी है, इसमें अगर भक्त कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है, अगर वो उसका पैरामीटर होता है कि अगर मैं अच्छे से भजन कर पा रहा हूँ, कृष्ण का उनका सेवा कर पा रहा हूँ, उनको समर्पण करने के डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो इसका मतलब मैं अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे जा रहा हूँ। इसलिए फिर इट डजेंट मैटर कि कभी सिचुएशन कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है, ऑल दो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन को प्राप्त करना ही चाहता है या कंफर्टेबल सिचुएशन को त्याग करना ही चाहता है। तो वो ये दोनों ही परिस्थिति में ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, उसको ऐसा बोल सकता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, यह सर्वत्र अनविस्नेह तत्प्राप्य सुखा सुखम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, ये और इस प्रकार की चेतना में जो भक्त रहता है, सो वो फिर कैसे अपने इंद्रियों को सेवा में लगाता है, इस बात ये कैसे वो कार्य करता है प्रैक्टिकली, तो इसको समझाने के लिए भगवान अब एक एनालॉजी दे रहे हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी, कूर्म का एनालॉजी दे रहे हैं। यदा समरते चायम कूर्म अंगानि एव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठ प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. ये है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मोहन यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं इस एग्जाम्पल एनालॉजी के माध्यम से, कि जब ये बोला जाता है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित जो भक्त होता है, हाँ, कि वो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होता है, इज फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति से पूरी तरह से मुक्त होता है, कि उसकी भावना से मुक्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने इंद्रियों को इस्तेमाल नहीं कर सकता या नहीं करता है। हाँ, सो तो इसमें भगवान इसके लिए यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि one is able to withdraw his senses from sense object as the tortoise withdraws its limbs within the cell। जिस प्रकार से कछुआ होता है, वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है, कब जरूरत ना पड़ने पे या जो है विपत्ति के समय पे, संकट के समय पे, तो उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मीन्स अपने इंद्रियों के विषय वस्तुओं में संलग्न नहीं करता है, इन द केस व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जब जरूरत नहीं है, या जिस जगह पे जिस परिस्थिति में जरूरत नहीं, उस समय अपने इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो जो है निश्चित रूप में परफेक्ट कॉन्शियसनेस में स्थित है। तत्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये टंग है, जीव है, तो खाने खाने का जरूरत है, तो ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन
वो जीव वो टेस्ट प्रदान करना छोड़ देता है। जो ऐसा कार्य करता है उसको मायावादी बोलते हैं कि ये माया है, इसलिए उसको त्याग देना चाहते हैं पूरी तरह। ऑल पैलेटेबल थिंग्स एंड टेस्टी थिंग्स दे वांट टू रिजेक्ट इट। वो लोग जितने भी पैलेटेबल डिशेज होते हैं वो लोग त्यागना चाहते हैं। वो केवल वही रूखा सूखा या टेस्टलेस खा करके बस शरीर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बट एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ऐसा नहीं है। हाँ, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो होता है, भगवान कृष्ण को अ, अर्पण किया हुआ जो टेस्टिएस्ट डिलीशियस मोस्ट डिलीशियस फूड स्टफ, उसको भी प्रसाद के भाव में स्वीकार करता है कृष्ण की कृपा समझते हुए। और बाहर जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, उसको वहां पे वो रिजेक्ट कर देता है, टेस्ट नहीं करता है। मतलब कि वो परफेक्टली इस बात को जानता है कि अपने इंद्रियों को कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स हिज सेंसेस आर अंडर हिज फुल कंट्रोल। वेयर एज वही दूसरी ओर जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो एक तरफ से अनकंट्रोल होते हैं। देयर सेंसेस आर अनकंट्रोल्ड इन इन अ पर्टिकुलर वे। एक विशेष प्रकार से अनकंट्रोल होते हैं, वो क्या है कि वो सारे प्रकार के सेंस ऑब्जेक्ट्स को भोग करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मायावादी होते हैं, देयर सेंसेस आर आल्सो अनकंट्रोल्ड इन अपोजिट मैनर्स। इन द मैनर दे completely रिजेक्ट सेंस एंजॉयमेंट। तो ये भी अनकंट्रोल सेंसेस, कि अनकंट्रोल सेंसेस का तो एक अर्थ होता है राग। यानी हर प्रकार के भोग के विषयों को एंजॉय करना चाहता है। और दूसरा अनकंट्रोल सेंसेस का अर्थ होता है कि वो हर प्रकार के विषय भोग को, सेंस एंजॉयमेंट को रिजेक्ट कर देता है। उसको बोलते हैं द्वेष। बट कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो फुली कंट्रोल्ड होता है, वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करना चाहता है या करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, या कृष्ण के सेवा के निमित्त करना चाहता है। इट्स लाइक जैसे जो परफेक्ट ड्राइवर कौन है, जो अच्छे से कंट्रोल करके गाड़ी चलाने को अगर बोलेंगे तो क्या होगा। एक तो केस है कि कोई व्यक्ति अनकंट्रोल तरीके से चलाता है, तो उसका पैर कब क्लच में पड़ता है, कब ब्रेक में पड़ता है, उसको होश आवाज नहीं है। हाँ, तो वो भी अनकंट्रोल्ड ड्राइवर है। और दूसरा है जो डर के मारे ड्राइविंग ही नहीं करना चाहता है। लाइसेंस है लेकिन उसको बोले थे ड्राइविंग करो, नहीं 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 नहीं, आई वांट टू कंट्रोल माई ड्राइविंग, आई विल नॉट ड्राइव। मैं फुली कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने ड्राइवर को। तो फुली कंट्रोल के चक्कर में ड्राइविंग ही नहीं करता है। एक तो है कि फुली अनकंट्रोल्ड होता है, तो वो जैसे स्टीयरिंग में हाथ डालता है सीधा भिड़ा ही देता है कहीं पे। और दूसरा है इन द नेम ऑफ कंट्रोलिंग हिज ड्राइविंग, वो ड्राइविंग ही नहीं करता है, छोड़ देता है। बट परफेक्ट ड्राइवर कौन है कि जितना जरूरत है उतना वो क्लच ब्रेक का इस्तेमाल करता है, और अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने डेस्टिनी तक जाने के लिए वो ड्राइविंग का इस्तेमाल कर सकता है, करता है। उसी प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ये जानता है कि व्हाट इज माई डेस्टिनी, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। और अगर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करना है कुछ कुछ हद तक कुछ कार्यों के लिए, तो अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करने में हेजिटेट नहीं करता है। हाँ, वो करता है अपनी सारी इंद्रियों को। और इसी चीज को, इसी परफेक्ट कंट्रोल को तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसके लिए भगवान ये कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं और एनालॉजी दे रहे हैं। और एग्जाम्पल भी है इसका भागवत में। आप इसको कोई बता सकते हैं व्हाट इज द एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, इस एनालॉजी को सही रूप में बताते हुए। यस, कौन बताएगा। सो जड़ के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जहाँ तक जब कृष्णा कॉन्शियस सर्विस की जब जरूरत नहीं थी, तो जड़ भरत जो है बिल्कुल डम्ब रहते थे। हाँ, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ जानते नहीं है, कुछ करना, कुछ उनको सुनाई नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता उनको। ऐसे रहते थे फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियल चीजों के लिए जब बात थी। लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिला कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी स्टेब्लिश करने के लिए, कृष्ण का गुणगान करने के लिए, रघुगण महाराज के केस में, तो वहां पे वो बिल्कुल
जो है घंटों प्रवचन दिए बैठ करके रघुगण महाराज को। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल देंगे? भागवत में एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इनका। प्रभा जी कई बार देते हैं। यस शिवदत्त bro। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब पता नहीं प्रभु जी सही है कि नहीं, पर अम्बरीश महाराज का हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत। सही है। यस परफेक्ट एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज। अनदर परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इसके बहुत अत्यंत उचित। प्रभा जी कई बार कोट करते हैं, सवई मना कृष्ण पद मना पदार विंदय। प्रभा जी एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि अपने मन को, आंखों को, नाक को, जिह्वा को, हाथ को, स्पर्श को उन्होंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया कृष्ण के लिए। ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस प्रकार से जितने भी कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी हैं जो फुली सेल्फ रियलाइज प्लेटफॉर्म में हैं, वो इस प्रकार से वो जानते हैं भली बातें कि कब कैसे कितनी मात्रा में अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करना है, जो हमको कृष्ण तक लेके जाएगा या जो कृष्ण के लिए होता है। सो कहने का मतलब ये है, इसके पीछे मेरा भाव कि भगवान यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं कूर्म का, कि वो अपने इंद्रियों को, तो ये वास्तव में पॉसिबल है। ये परफेक्ट इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस वो पॉसिबल है केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के ही कोई व्यक्ति परफेक्ट कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर सकता है और अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकता है। तो सेंस कंट्रोल का मतलब ये हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सेंस कंट्रोल का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपने इंद्रियों को इस्तेमाल ही ना करें। ये अर्थ नहीं है, और वो पॉसिबल भी नहीं है एक्चुअली। वो कोई कर नहीं सकता है। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज chief chief among all the senses, माइंड। हाँ। सो माइंड, माइंड को आप कभी इनएक्टिव रख ही नहीं सकते। हर क्षण माइंड मन को इस्तेमाल करना है। हाँ कोई व्यक्ति, जैसे कि ये फुलिश कॉन्सेप्ट है कि कोई व्यक्ति जो अपने जीवा को, वाणी को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मौन व्रत कर लेता है ना। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, गांधी जी के 3 मंत्र। लेकिन आप आप मुंह को बंद कर लेंगे, आंख को बंद कर लेंगे, कान को बंद कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट माइंड? मन को क्या करेंगे? ये मुंह, आंख और कान, ये तो क्या है? ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना बाहर के। लेकिन मन तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है ना? जैसे कितने सारे ये मौन व्रती लोग होते हैं, बाहर से तो मास्क लगा लेते हैं, मौन व्रत करते हैं, लेकिन साथ में अपना स्लेट बत्ती लेके बैठे रहते हैं, या पेन पेन कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं, और कुछ भी करना है तो उसमें लिख देंगे। या अगर वो लेके नहीं भी बैठे तब भी मन में तो चलता ही रहता है। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है, मन में कितना बड़बड़ाता रहता है, उसका मन कितना बोलता रहता है, ये करना है वो करना है, मन सोचता रहता है। तो मौन व्रत कहाँ हुआ? सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच मौन व्रत? लेकिन फिर भी शास्त्र बोलते हैं चलो फिजिकली तो उसको कम से कम चुपचाप बैठे रहो। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल मौन व्रत का अर्थ क्या होता है। मौन व्रत का अर्थ होता है डोंट स्पीक एनी नॉनसेंस। नॉनसेंस का अर्थ होता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसको नॉनसेंस बोलते हैं, निरर्थक है। तो वो सारा बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो जो जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो केवल कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण से संबंधित बातें ही करता है, कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के लिए, या कृष्ण को ही, या कृष्ण का ही बात करता है। हाँ, तो उसको मौन, असली मौन व्रत बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। और इस प्रकार से ऐसा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, तो जो वाणी ही नहीं, वाणी है, आंख है, कान है, जीवा है, और उसका मन भी, क्योंकि मन में उसका जो थिंकिंग है, विचार है, वो कृष्ण के लिए चलता है। फीलिंग है, वो फीलिंग कृष्ण के लिए होता है। और विलिंगनेस, चेष्टा कुछ करने के लिए, हाँ, जो है वो भी कृष्ण के लिए होता है। इसलिए इसको पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बोला जाता है। सो ऐसा व्यक्ति जो है परफेक्ट सेंस कंट्रोल के स्टेज में होता है। इसलिए भक्त हमको कभी भी आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट से पूरी तरीके से, 100% तरीके से विड्रॉ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स हमको अपने ऐसे सेंस एक्टिविटीज, ऐसे सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस एक्टिविटीज जो होते हैं, इंद्रियों के कार्य जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाएंगे, उनको स्टॉप, उनको रोक देना चाहिए। और ऐसे सेंस एक्टिविटीज, ऐसे कार्य
जो हमको कृष्ण के नजदीक लेके आएंगे, उनको नहीं त्यागना चाहिए इन द नेम ऑफ सेंस कंट्रोल। दैट इज बोगस कॉन्सेप्ट कि स्पिरिचुअल माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल में ऐसे ऐसे कार्यों को त्याग देना जो हमको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जस्ट लाइक कृष्ण का कथा करना। मौन व्रती लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि बस पूरा चुप रहो। लेकिन भगवान ने जीवा दिया है। हाँ, तो जीवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए? कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा गुणगान करने के लिए, कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा नाम लेने के लिए। वो हमको कृष्ण के करीब लेके आएगा। तो ये जो सेंस इंद्रियों का ये जो कार्य है, कृष्ण के बारे में बोलना और कृष्ण के बारे में नाम जप करना, और ऑफ कोर्स शिवदत्त प्रभु का फेवरेट कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना, वो भी है। सही बात है, वो भी कृष्ण के नजदीक लेके आएगा। क्योंकि आप जब प्रसाद खाएंगे तो आपको याद आएगा, अरे ये तो कृष्ण का प्रसाद है, कितना टेस्टी है कृष्ण का प्रसाद। तो उससे भी हम कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं। कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करके भी कृष्ण कॉन्शियस बना जाता है। कृष्ण के बारे में बोल करके, कृष्ण के का दर्शन करके, और अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कृष्ण के लिए कार्य करके, कृष्ण के लिए अर्निंग करके, कृष्ण के लिए, यहाँ तक कि कृष्ण के लिए क्रोध करके भी। हाँ, और इंद्रियों के कार्यों को तो छोड़िए, जो अनर्थ है, जो अनर्थ है, अनर्थ मतलब जो भौतिक संसार में फंसा देते हैं व्यक्ति को, जिससे सब तबाह हो जाता है, सत्यानाश होता है। उन अनर्थों को भी कोई अगर कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो उसके द्वारा कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। तो ऑफकोर्स 6 अनर्थ में से केवल 5 ही अनर्थ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा अनर्थ नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए आचार्य ने नहीं बोला। एक जो ईर्ष्या वाला अनर्थ है, दैट 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 हैज टू बी अबंडन, उसको तो त्याग ही करना पड़ेगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या को कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। लेकिन काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये कृष्ण के लिए लगा सकते हैं। काम, काम मतलब काम का अर्थ होता है कामना, एक्सेसिव डिजायर टू डू समथिंग और एक्सेसिव डिजायर टू गेट समथिंग। तो काम कृष्ण अर्पण है बोला गया है कि अगर किसी को इतना ही ज्यादा पैशन है, काम मतलब पैशन, रजोगुण, कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। तो ये कुछ करके दिखाने की जो ये होती है, ये अनर्थ है, एक तरह के ये अनर्थ है, दिस इज नॉट डिजायरेबल। ये व्यक्ति को संसार में फंसा देता है। लेकिन इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण के लिए करके दिखाइए। कृष्ण के लिए कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग दंग रह जाए, वाह क्या किया है देखो, ये प्रभु जी ने एक दिन में अकेले 1 to 1 200 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, 15 घंटे लगातार डिस्ट्रीब्यूशन किया। हाँ, जैसे भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, 15 घंटे लगातार काम कर सकता है, कोई 18 घंटे भी काम करते हैं, कुछ लोग 20-20 घंटे लगातार काम करते हैं। ऐसे ही प्रपंच जी के एक शिष्य हैं, वो एक बार 24 घंटे कंटिन्यूअस बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। 24 घंटे विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके। हाँ, तो ऐसा कुछ करके दिखाइए। इतना किसी को अगर है पैशन, तो इसलिए पैशन इस्तेमाल करना चाहिए। और क्रोध, गुस्सा आता है किसी को, कभी लगे कि इसको तो मैं फोड़ दूंगा, सीधे सामने आ जाए तो इसका तो मैं चकनाचूर कर दूंगा इसको, ऐसा कभी लगे, तो ये क्रोध दिखाना चाहिए। हमारा खून खौल जाना चाहिए। भक्त द्वेषी गण, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के प्रति जो द्वेष रखते हैं, मायावादी, है ना, मायावादी फिलोसफी सुनने मात्र से हृदय में जो है हार्ट बीट बढ़ जाना चाहिए, और खून जो है गर्म हो जाना चाहिए, और ऐसा महसूस होना चाहिए कि सामने आ जाए तो उसका सिर फोड़, है ना। अगर आ जाए तो भले मत फोड़िए, लेकिन कम से कम हृदय में ऐसा क्रोध रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और मोह, मोह लोभ, काम क्रोध, काम क्रोध लोभ, लोभ मतलब लालच। बहुत लालच, लोगों को लालच होता है ना, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, अभी मैंने इतना मेहनत किया तो मेरे को 40,000 का मिल रहा है। अभी मैं और दूसरी कंपनी में जाऊंगा और एक्सपीरियंस लेकर के फिर 60,000, फिर 80,000, लाख रुपए, फिर मैं अपना खुद का, जब मेरे पास हो जाएगा 25-30 लाख रुपए, खुद का बिजनेस चालू करूंगा और फिर करोड़ों कमाऊंगा। इसको बोलते हैं लोभ, लालच। हाँ, तो ये लालच होना चाहिए कृष्ण के भक्तों का संग करने के लिए। हाँ, जब अपॉर्चुनिटी मिले कि और कृष्ण के भक्तों का संग करें। मंदिर जाने का हफ्ते में एक दिन बस से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कोई बिजनेसमैन होता है,
केवल 10,000 रुपये मुनाफा कमा के संतुष्ट नहीं होता है। वो सोचता है 10,000 हुआ इस हफ्ते में, अब नेक्स्ट वीक मैं इसको 15,000 करूंगा, अगले वीक फिर 25,000 करूंगा। तो ऐसे कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी के लिए होना चाहिए कि इस सप्ताह मैंने केवल एक ही लेक्चर सुना जा करके, अब मैं अगले सप्ताह 2 बार जाऊंगा सेंटर, 2 बार इस्कॉन जाऊंगा, सुनूंगा। और इस बार अभी मैंने जो है केवल 16 माला जप किया, और 20 माला करूंगा और भागवत पढ़ूंगा। इस प्रकार से ये लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए। ये लालच जब होगा तो भौतिक लालच से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। लोभ, मोह, मोह मतलब होता है इल्यूजन, है ना, शून्यायतम जगत सर्व। हाँ, 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 मोह में व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है, प्रलापमय चेष्टा होती है। तो कृष्ण के प्रेम में ऐसा मोहित हो जाना चाहिए। बिविल्डर, बिविल्डरमेंट बोलते हैं इसको। जैसे संसार में कोई व्यक्ति आ, होता है, किसी के सुंदरता को देख करके ऐसे मोहित हो जाता है, और उसको लगता है बाप रे बाप, अट्रैक्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है, ऐसे हालत हो जाती है, फिर वो सब भूल जाता है। हाँ, अपने काम धंधा को भूल जाता है, सगे संबंधियों को भूल जाता है, आप किसी के पीछे पागल हो जाता है। ऐसा मोहित हो जाते हैं कुछ लोग तो कि वो किसी व्यक्ति जिस व्यक्ति के प्रति मोहित होते हैं, उसके विरह में, उसके ना रहने पे सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा फील होना चाहिए कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, अगर मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हाँ, तो पागल ही बनना है तो कृष्ण के लिए पागल बनो ना। ये संसार में किसी के लिए क्या पागल बनना, स्पेशली जो यंगर जनरेशन होते हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, किसी के प्रेम में पागल हो जाते हैं, फिर उनका ऐसा हालत होता है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो ऐसा रोते हैं, शरीर से पसीना छूटता है, आंख से अश्रुधारा बहती है, पूरे बिविल्डर हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन केवल उसी से विवाह करूंगा। ऐसा ऐसा सोचता है व्यक्ति। हाँ, इस संसार, तो ऐसा कृष्ण भक्त को अगर मोह होना चाहिए, बिविल्डरमेंट कृष्ण के लिए होना चाहिए कि मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त करूंगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए, कृष्ण ही चाहिए केवल। हाँ, जैसे एक भक्त ने मुझे बोला कि रोज कुछ भी हो जाए, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो मुझे वो भक्त की ऐसी बात सुनकर के बड़ी प्रेरणा मिली। हाँ, उसको तो मैंने थोड़ा डांटा, लेकिन वो डांटते वक्त मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रही थी। बोला वाह, क्या बात है, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन गौर निताय के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करके रहूंगा। मैंने पर्सनली सब, फिर मेरे को लगा देखो भाई कि ये जो है ये भी भक्त है। एक माता जी के लिए जिसकी जिसकी सुंदरता है वो कुछ 15 20 30 साल रहेगी, उसके बाद अभी शादी कर लेगा तो उसके बाद फिर कभी नहीं बोलेगा ऐसा कि मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। फिर बोलेगा मैं तुम्हारे कारण मर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। ऐसा बोलने वाला है। ये बात उसको भी मालूम है। लेकिन बोलता बहुत उत्साह से है कि प्रभु जी कुछ भी हो जाए, मुझे तो उसी से शादी करना है, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो कृष्ण भक्त के अंदर ये जुनून होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए इस लाइफ में मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। हाँ, कुछ भी मुझे करना पड़े। जैसे सोचे ना, सिर्फ ये विचार करने वाली बात है कि अगर कोई इस संसार का व्यक्ति किसी दूसरे कोई व्यक्ति के प्रति, लड़का है लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित आसक्त हो जाता है, तो ऐसा बोल देता है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छोड़ सकता हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। तो कोई भक्त कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं छोड़ सकता कृष्ण? सोचिए, है कि नहीं लॉजिकल? यस शिवदत्त प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, एक लड़का इस संसार में किसी लड़की के लिए बोल दे कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, जॉब छोड़ देता है, बिजनेस छोड़ देता है, कैसे भी रहने के लिए तैयार हो जाता है, तो कृष्ण भक्त को हमको फिर किस बात का हेजिटेशन करना चाहिए, हमको प्रेरणा लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इसीलिए अपने एक भजन में लिखते हैं कि जब मैं भौतिकवादी व्यक्तियों को देखता हूँ तो वो लोग दिन रात इतने पैशनेट होकर के कार्य करते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ लोग नाम कमाने के लिए, कुछ लोग कुछ भी इस संसार का प्राप्त करने के लिए। तो मुझे ऐसा मेरे को लगता है कि काश मेरे अंदर भी उनके जैसा जुनून होता कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इसको बोलते हैं मोह,
ये मोह मतलब ये जो पागलपन है, मोह मतलब बिविल्डरनेस, पागलपन को कृष्ण के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। लोग बोलेंगे बोलने दो पागल। जैसे वो लड़का होता है वो केयर नहीं करता है, कुछ भी बोले। उसके माँ बाप, उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त लोग बोलते हैं, अरे तू पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है तू। बोले हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं रहना है, ऐसे बोलता है ना। हाँ, आप ऐसे कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर वो बोल सकता है तो डिवोटी क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम ठीक है, मत बोलिए किसी को, लेकिन हृदय में ये भावना तो रखिए कि बोलने तो जिसको जो बोलना है। पागल बोलेगा मैं, हाँ, यस मैं पागल हूँ, मैं पागल बनने के लिए तैयार, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पागल बन के पीछे चलेगा। इसको बोलते हैं मोह। तो काम क्रोध लोभ मोह और मद। मद मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन। हाँ, इंटॉक्सिकेशन, नशा, नशा चढ़ जाना चाहिए लोगों का इस संसार में। हाँ, शराब का नशा चढ़ता है, गांजा का नशा चढ़ता है, और ये संसार का जो प्रेम है उसका नशा चढ़ता है। नशे में आकर के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तू तुझे अपने पलकों में बैठा के रखूंगा, समुद्र से गहरी तेरी आंखें। ये सब क्या है? ये सब नशे वाले, नशे में जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही भक्त को नशा चढ़ना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का। नशे में जो व्यक्ति होता है ना उसको दिन रात दिखता नहीं है, सही गलत दिन रात से परे हो जाता है वो। तो इसी प्रकार से तो ऐसे मद मद होना चाहिए इन ले फीलिंग फॉर सेपरेशन। हाँ शुभम ब्रो, क्या बोल रहे हैं? कौन है? अच्छा, राजेश कुमार को म्यूट करके रखिए। तो इस प्रकार से ये अनर्थ को ये व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। समय हो गया, इस श्लोक पे हम लोग यहीं पे विराम कर और इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। तो खैर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सके और अन्य बाकी समय पे वापस से संभाल सके, उसको बोलते हैं इस फॉर्मली फिक्सिंग परफेक्ट कॉन्शियसनेस। बट ये कौन कर सकता है? ओनली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कैन डू दिस, नोबडी एल्स कैन डू दिस। ठीक है, तो इसी के साथ ही पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? वैसे आप में से कितने भक्त इच्छा रखते हैं अपने इन पांच अनर्थों को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करने के लिए? काम क्रोध लोभ मत मत मत, बस मत्सर्य नहीं रखते हैं? ठीक है, वेरी नाइस। ओके, किसका किसका प्रश्न है? आज राकेश को भी है, वेलकम। हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। यस राकेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। धनुतराम प्रभु जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया था कछुए का, मतलब वो बाहरी जो परत है ऐसे भक्त हमको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो पहाड़ का वो है, सेल है उसका, जिसके अंदर आकर के वो बचा ले। क्योंकि डिवोटीज के साथ रहेंगे ना तो डिवोटीज हमको बोलेंगे प्रभु अभी अपनी इंद्रियों को यहाँ पे समेट लो, तो प्रभु यहाँ पे इंद्रियां बाहर निकालो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलेंगे प्रभु थोड़ा आलसी मत रहो और एक्टिव हो जाओ। और जब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए हाथ पर बाहर निकालेगा तो भक्तों के संग में रहे तो भक्त बोलेंगे प्रभु आपके हाथ बहुत लंबे हो गए हैं, थोड़ा नीचे कर लो। तो इसलिए वो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में ये पॉसिबल है, अकेले रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। गुरु जी, मुझे भी एक बात पूछना था। हाँ पूछिए, आज के क्लास से संबंधित पूछिएगा क्योंकि समय हो गया। अच्छा, तो मैं ये बुक के बारे में पूछना था। जैसे अभी जो एक भागवत गीता है हाँ बुक, और उसी का सेम रामायण में रहता है, आपने बताया था ना। हाँ, हाँ, और सर बस ये दो ही बुक है ना, कि और भी कोई बुक है मतलब ऐसे? ये दो बुक में सब कुछ है। और फिर हाँ। इन दो बुक का ये थ्योरी है। भगवत गीता जो है वो थ्योरी है, और फिर उसका जो एप्लीकेशन एग्जाम्पल के साथ वो श्रीमद् भागवत है। तो बाद में पहले आप गीता पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो और उसको गहराई से आप उसके अर्थों को समझ पाएंगे। ठीक है। मतलब ओके। यही और बुक है ना सर, कोई दूसरा बुक नहीं है ना, बस यही है ना इसमें? मतलब हाँ यस भागवत यस गीता अभी, हाँ मतलब अभी आपके मालूमात लिए, है। यस यस आप यही पढ़िए अभी।
ठीक है। जैसे और कोई ओके। नाम का बुक नहीं है ना सर, वही पूछ रहा हूँ पूरी। नहीं नहीं, और कोई नाम का नहीं है। भगवत गीता यथारूप जो आपने उस दिन देखा ना, तो जी किसी भी इस्कॉन मंदिर में, हरे कृष्ण मंदिर में मिल जाएगा। ओके। ओके। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।